नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। सुबह के 8 बज रहे हैं, वक्त हो गया है गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के नंबर 1 न्यूज बुलेटिन का शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियों के साथ। दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का आज होगा शुभारंभ। पीएम मोदी करेंगे आगाज। भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम। आज देर शाम दिल्ली जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। इंदौर में शूटिंग एकेडमी के बाहर रहवासियों का प्रदर्शन। मकान मालिक के खिलाफ भी जांच की मांग। इधर नक्सली नकली नोटों के व्यापार से भी जुड़े मोहसिन के तार। घर में पति ने पत्नी और साले को मारी गोली। साले की मौके पर ही मौत, पत्नी घायल। घटना के बाद पति मौके से फरार। मानसून से पहले प्री मानसून की बारिश। भीगा मध्य प्रदेश। कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट। 16 से 18 जून तक मध्य प्रदेश में दस्तक देगा मानसून। और बुलेटिन की शुरुआत उस खबर के साथ जिसने गुरुवार को मध्य प्रदेश में सनसनी फैला दी, पूरे मध्य प्रदेश को हिला दिया। इंदौर में एक शूटिंग एकेडमी के कोच मोहसिन खान पर एक के बाद एक कई लड़कियों ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। इंदौर के इस केस ने भोपाल से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है। इंदौर के खान सर अब एक काली करतूत वाला स्याह नाम बन गया है। शूटिंग कोच का गंदा खेल। शूटिंग सिखाने के बहाने गंदी हरकत। मुस्लिम कोच के निशाने पर हिंदू लड़कियां। इंदौर में लव जिहाद की एकेडमी। इंदौर में लव जिहाद का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां एक मुस्लिम आरोपी ने 1, 2 या 3 नहीं, कई लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया। शूटिंग एकेडमी की आड़ में मुस्लिम डायरेक्टर ने हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद किया। हालांकि अभी एक ही छात्रा है जिसकी शिकायत सामने आई। बुधवार को वो अपने परिजनों के साथ अन्नपूर्णा इलाके में शूटिंग एकेडमी चलाने वाले मोहसिन के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज करा चुकी है। इसकी रिपोर्ट पर से थाना अन्नपूर्णा में 354 जो छेड़छाड़ की धारा एवं चूंकि उस समय वो नाबालिग थी तो पॉक्सो एक्ट के तहत उसमें केस रजिस्टर किया गया। आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। उसको फिलहाल अभी पुलिस रिमांड लिया जाकर और भी पूछताछ की जा रही है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पुलिस को आरोपी के कई वीडियो सौंपे हैं जिसमें मोहसिन दूसरी युवतियों के साथ भी अश्लील हरकतें करता दिख रहा है। बजरंग दल नेताओं का कहना है कि मामला भोपाल के लव जिहाद कांड से भी बड़ा हो सकता है। इधर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे एक सुनियोजित साजिश बताया, तो वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार और पुलिस अमले को कटघरे में खड़ा किया। इस मामले की जानकारी सूक्ष्मता से, बारीकी से, सत्यता से हो जाए तो ये भोपाल से बड़ा मामला साबित होगा, क्योंकि भोपाल में संगठित गिरोह ने लव जिहाद किया था। चूंकि ये एक व्यक्ति द्वारा इतनी सारी लड़कियों के द्वारा किया गया है, इसलिए भोपाल से बड़ा मामला निकल सकता है। लव जिहाद जो है ये भारत में कैंसर के रूप में फैल रहा है और मुस्लिम कट्टरपंथी इसके पीछे का काम कर रहे हैं। सुनियोजित इस पर षड्यंत्र हो रहा है। सुनियोजित तरीके से बेटियों को फंसाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की पुलिस इतने दिन हो जाने के बाद भी कोई भी बड़ी चीज सामने लेकर के नहीं आ पाई है। वो तो बच्ची थाने गई है और बच्ची ने शिकायत दर्ज करवाई तो पुलिस के नॉलेज में आया। तो इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश का जो इंटेलिजेंस है उस विंग को तो बंद कर ही देना चाहिए। कोई सख्त कानून लेके आना चाहिए और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इसमें राजनीति ना करके वास्तविक दोषियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। कठोर कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। छेड़छाड़, बैड टच, गंदी हरकत, अश्लील बातें, वल्गर मैसेजेस। मोहसिन के आरोपों की फहरिस्त काफी लंबी है। 100 से ज्यादा डर्टी मैसेज और वीडियोस आरोपी के फोन से मिल चुके हैं। यानी इंदौर के मोहसिन खान ने ड्रीम ओलंपिक एकेडमी को हवस का अड्डा बना रखा था। अब सवाल ये, आखिर ये काली करतूत इतने दिनों तक छिपी कैसे रही? किसी ने अब तक इसकी शिकायत क्यों नहीं की? ये कब से चला आ रहा है? इन सारे सवालों का जवाब पुलिस इन्वेस्टिगेशन से मिलेगा। इंदौर से अंशुल मुकाती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
और बिग ब्रेकिंग आपको इसी खबर से जुड़ी हुई एक और बता दें, सिल्वर ओक्स कॉलोनी में रहवासियों ने प्रदर्शन किया है। ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। एकेडमी किराए पर देने के विरोध में यह प्रदर्शन हुआ है। शूटिंग एकेडमी के बाहर बड़ी संख्या में रहवासी पहुंचे हुए। 2 और युवतियों ने मोहसिन खान पर दर्ज करवाई है दुष्कर्म की शिकायत। आरोपी मोहसिन पर नकली नोटों के कारोबार से भी जुड़े होने की आशंका है। मकान मालिक के खिलाफ भी जांच की मांग की जा रही है। और सीधे रुक कर लेते हैं अंशुल मुकाती का। हमारे साथ इस वक्त संवाददाता अंशुल मुकाती लाइव जुड़ चुके हैं। अंशुल, और क्या अपडेट है? और अब यहाँ पर देखिए रहवासियों के प्रदर्शन की भी तस्वीर सामने आई है। इनकी मांग है कि मकान मालिक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और देखिए जायज मांग है। ये सब कुछ गंदा खेल खेल रहा था मोहसिन खान, और ऐसा तो होगा नहीं कि मकान मालिक को इसकी भनक ना हो। और क्या कुछ यहाँ पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, और अब तक इस पूरे मामले में क्या हुआ, अपडेट दीजिए। चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है अंशुल से, उनसे अपडेट जरूर लेंगे। लेकिन देर रात की तस्वीर आप देखिए, शूटिंग एकेडमी में जो डर्टी गेम चल रहा था उसको लेकर के कॉलोनी वासियों ने प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि इसके जो मकान मालिक है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, उसकी भी जांच की जाए। और बताया जा रहा है कि रहवासी इलाके में शूटिंग एकेडमी के लिए मकान किराए में दिया गया था। और अब एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, अंशुल का हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल, अपडेट दीजिए, क्या अपडेट है आपके पास इस पूरी खबर से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मोहसिन के केस को लेकर के पुलिस है वो लगातार जांच कर रही है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस जो है उस मोहसिन का जो मोबाइल जब्त हुआ है उसका डाटा रिकवर करने के प्रयास जो है वो कर रही है। पुलिस को पूरा ये शक है कि मोहसिन के मोबाइल से कुछ अहम जानकारी जो है वो इनको मिल सकती है। हालांकि जब पहला केस दर्ज हुआ था उसके बाद मोहसिन ने अपने मोबाइल का डाटा डिलीट किया था, ये आशंका पुलिस को। और इसी के लिए अब फॉरेंसिक लैब में मोहसिन का मोबाइल भेजा जा रहा है, जहां से उसके डाटा को रिकवर किया जाएगा। साथ ही जहां पर सिल्वर ओक कॉलोनी में जहां पर ये पूरी शूटिंग रेंज मौजूद थी, यहाँ पर भी अब जल्द ही अवैध निर्माण पर जो है नगर निगम का बुलडोजर चल सकता है। कल इलाके के पार्षद और लोगों ने जब विरोध किया था तो उन्होंने कहा था कि जो बिल्डिंग में ऊपर अवैध निर्माण किया गया है उसको हटाया जाए, और जिस व्यक्ति ने पूरी शूटिंग रेंज को किराए पे दिया था उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि पिछले 7 से 8 साल से ये शूटिंग एकेडमी जो है ये संचालित की जा रही थी और लगातार उसी जगह पर संचालित की जा रही थी। कल जब हमने भी वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी तो हमने देखा था कि जो शूटिंग एकेडमी है वो सबसे ऊपरी फ्लोर पर मौजूद है, जहां पर किसी का भी अन्य किसी का आना जाना नहीं होता है। सिर्फ जो शूटिंग एकेडमी में आने वाले लोग हैं वही उस शूटिंग एकेडमी के उस फ्लोर तक जा सकते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं एक बड़ा गंदा खेल जो है उस शूटिंग एकेडमी में चल रहा था, और अब उसी को लेकर के यहाँ पर वो तो हुई नहीं, का विरोध भी हो रहा है और जल्द उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अभी और पीड़िताएं सामने आना बाकी है? क्योंकि जिस तरह के वीडियोस मोहसिन के मिले थे, जिस तरह के वीडियोस लगातार सामने आए थे, उसमें कई युवतियों के साथ मोहसिन जो है छेड़खानी करता हुआ दिख रहा है, वीडियो उसके द्वारा बनाते हुए दिख रहा है। तो इससे साफ कहीं ना कहीं अंदेशा हो रहा है कि मोहसिन ने लड़कियों पे दबाव जो है वो बनाया था। तीनों लड़कियों ने अपनी एफआईआर में इस बात का जिक्र किया है कि मोहसिन के द्वारा उन्हें डराया था, उन्हें धमकाया गया था और उनके कैरियर को बर्बाद करने की बात जो है वो कही गई थी। यानी कि सबसे बड़ी बात, जो लड़कियां अपना कैरियर बनाने के लिए, जो कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने के लिए शूटिंग सीखने के लिए जाती थी, मोहसिन उनको निशाना बना रहा था और उन्हीं को डरा धमका करके उनके साथ छेड़खानी करता था, उनके साथ दुष्कर्म करता था। और उसके जब उसका किया जाता, उसकी हरकतों का विरोध किया जाता तो उसकी तरफ से धमकी भी दी जाती थी। इसके अलावा मोहसिन के कई कारनामे जो है वो एक के बाद सामने आ रहे हैं। देखिए, ये तो एक बेहद बड़ा खुलासा हुआ ही है कि किस तरह से हिंदू लड़कियों को वो निशाना बनाता था, अश्लील हरकत करता था, नकली नोटों से भी उसकी संलिप्तता कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। और अब जांच हो रही है तो देखने वाली बात होगी और कितनी कड़ियां जुड़ती है और क्या सनसनीखेज खुलासे होते हैं। अपडेट आपसे लेते रहेंगे अंशुल। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आंधी तूफान आफत में जहां मध्य प्रदेश में आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया और अगले 3 दिनों तक प्रदेश में बारिश और आंधी का दौर रहेगा। प्री मानसून की बारिश से बीते 24 घंटों में मध्य प्रदेश तरबतर हो चुका है। 16 से 18 जून तक मानसून प्रदेश में दस्तक भी दे देगा। तो देखिए, अब तक मानसून पहुंचा नहीं है, लेकिन उसके पहले ही मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। आप तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह पेड़ गिरे हैं, बाउंड्री वॉल गिर गई है और ऐसे में अभी भी आगे 3 दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से यह चेतावनी जारी की गई है।
मध्य प्रदेश में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अभी रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया है। येलो और ऑरेंज अलर्ट में ही हालत खराब हो गई है मध्य प्रदेश की। अगले 3 दिनों तक प्रदेश में बारिश और आंधी का दौर जारी रहेगा। प्री मानसून की बारिश के बाद बताया जा रहा है कि 24 घंटे में मध्य प्रदेश पूरी तरह से बीत चुका है। और अब सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। हरप्रीत कौर रीना हमारे साथ जुड़ चुकी है। हरप्रीत, प्री मानसून बारिश के बाद मध्य प्रदेश के कई इलाके तरबतर हैं और आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने क्या अपडेट दिया है ये भी आपसे जानना चाहेंगे। और आखिर क्या वजह है कि इस बार मानसून समय से पहले ही दस्तक दे रहा है मध्य प्रदेश में? प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, देखिए मानसून समय से पहले दस्तक दे रहा है। इसके लिए जो अनुकूल परिस्थितियां मानसून के लिए है वो बनती हुई नज़र आ रही हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो देखिए बहुत समय पहले कहा जाता था कि जो सही समय था वो जून का पहला हफ्ता होता था जब मानसून दस्तक दे देता था। लेकिन लगातार पर्यावरण की बिगड़ती परिस्थितियों के चलते मानसून जून के आखिरी सप्ताह या फिर जुलाई तक खिसक गया था। लेकिन ये बड़ी राहत और खुशी की बात है कि एक बार फिर से मानसून अपने सही समय पर मध्य प्रदेश में 15 से 16 जून के बीच दस्तक देने जा रहा है। और उससे पहले ही प्री मानसून की जो गतिविधियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। 25 साल बाद ऐसा समय बना है कि मई पूरा तरबतर है बारिश से। ना सिर्फ भोपाल, इंदौर, बड़े शहर बल्कि पूरे प्रदेश में बारिश का जो दौर है वो शुरू हुआ है। हालांकि ये प्री मानसून है। इसके साथ ही अगर अगले 24 घंटों की बात की जाए तो 40 जिलों के लिए मौसम विभाग ने आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया है। तेज़ बारिश हो सकती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही देखिए मौसम के दो रंग, एक तरफ येलो अलर्ट बारिश और आंधी का, वहीं 8 जिलों के लिए आज लू का अलर्ट भी जारी किया। और ये लू का जो अलर्ट है ये ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर इन जिलों के लिए है। दूसरी तरफ जो मानसून प्री मानसून एक्टिविटीज़ यानी बारिश का जो अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया गया है वो जबलपुर संभाग है, भोपाल संभाग, इंदौर संभाग, इनके लिए यहाँ पर बारिश का अलर्ट है। लेकिन देखिए ये राहत सिर्फ 3 से 4 दिन है। इसके बाद नौतप्पे शुरू हो चुके होंगे और मौसम विभाग ने इस बात की पूरी संभावना जताई है कि भीषण गर्मी पड़नी भी बहुत ज़रूरी है, तभी मानसून बहुत बेहतर होगा। और ऐसे में 4 दिन बाद पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में आएगा और तापमान 45 डिग्री को बिल्कुल हरप्रीत। और इस बार हमने ट्रेंड भी देखा है कि ज्यादा दिनों तक भीषण ठंड का दौर भी हमने नहीं देखा, ज्यादा दिनों तक भीषण गर्मी का दौर भी नहीं देखा। तो यानी कि जितने महीने रहते हैं, तमाम जितने भी मौसम रहते हैं उन्होंने पूरा अपना समय नहीं लिया। तो ऐसे में अब देखिए प्री मानसून भी पहले आ गया, मानसून भी पहले आ रहा है और जो ग्लोबल वार्मिंग उसके इफेक्ट दिख ही रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। चलिए कुछ दूसरी खबरों का रुख करेंगे। ग्वालियर के नए रेलवे स्टेशन का काम कछुआ चाल से चल रहा है, जिसे लेकर आज सांसद ने निरीक्षण किया जिसमें कई खामियों पर जमकर सांसद रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार लगाई। दरअसल रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 500 करोड़ की लागत से काम जारी है। टेंडर की शर्तों के अनुसार इसे दिसंबर साल 2024 में ही पूरा हो जाना था, लेकिन अब तक 50% काम ही हो पाया है। जानकारी के मुताबिक नवनिर्मित स्टेशन पर 21 लिफ्ट और 19 एस्केलेटर लगाए जाने हैं। वहीं सर्कुलेटिंग एरिया में सौंदर्यीकरण से लेकर पार्किंग तक के काम होने हैं। फिलहाल स्टेशन पर 4 प्लेटफॉर्म मौजूद है, इनकी संख्या बढ़कर 6 होनी है। ऐसे में इस कार्य के चलते एक बार फिर से इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा। बरसात के पहले हम इस पार्ट को पूरा कर सकते हैं, उस पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। और विशेष तौर पर जो यात्री आने जाने में, यहाँ बैठने में सुविधा होती है गर्मी के समय, बरसात के समय, इनके लिए अस्थायी टीन की व्यवस्था की जाए। वो तो एक जगह थोड़ा टेस्ट किया था, मेरे को लगा कि पिलर कहीं झुकाव है, तो सम्मर लेके जो टेस्ट होता है उस टेस्ट किया, सुधार करने की गुंजाइश है तो वो भी निर्देश। गुरुवार को नीट परीक्षा मामले में इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बताया कि कमेटी बनाकर दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराने का निर्णय लिया जाएगा। मामले में 26 मई को एनटीए जवाब पेश करेगी। दरअसल 4 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश भर में नीट की परीक्षा आयोजित की थी। इस दौरान इंदौर के कई सेंटर्स पर आंधी तूफान और बारिश के चलते 2 घंटे तक बिजली बाधित रही, जिसके चलते कई स्टूडेंट्स अपना एग्जाम नहीं दे पाए। मामले में इंदौर शहर के 13 से ज्यादा छात्रों ने याचिका दायर की थी, जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई। वहीं एनटीए ने इंदौर के सभी 24 बाधित सेंटर की परीक्षाएं दोबारा आयोजित करने के लिए कमेटी बनाने की बात कही है। हमारे सीनियर एडवोकेट तुषार मेहता जी,
उन्होंने इसमें निवेदन किया कि हम एक कमेटी फॉर्म करेंगे और कमेटी जो है इस बारे में निर्णय लेगी कि किस तरीके से हमको जो है इसके अगर री एग्जामिनेशन करना है या नहीं करना है, जो भी निर्णय है तो कमेटी उसको डिसाइड करेगी। उसके लिए उन्होंने सुनवाई की तारीख 26 रखवाई, सोमवार के दिन इसको निवेदन किया और माननीय न्यायालय ने उनके निवेदन को मानते हुए 26 तारीख इसमें जो है रखी है।